हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जून सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 8 जून से 15 जून के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आए हैं, ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। करंट अफेयर्स के जो भी और वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, ऑथर, अपॉइंटमेंट्स, फिनेंशियल अवेयरनेस, उन सभी वीडियो को देखिए। 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप बाकी सारे वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम? किस राज्य ने हाल में ऑनलाइन वेस्ट प्रबंधन प्रोग्राम शुरू किया है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो ये पहला है, ये भारत में पहला ऐसा है जिसने ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को शुरू किया है। पहला ये इनिशिएटिव है और पहला स्टेट भी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ये इनिशिएटिव 6 पिलर्स पे डिपेंड करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसको लॉन्च किया गया था और 6 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चर और रिफर्बिश। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना और पहला इनिशिएटिव करने वाला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश में एक स्कीम और लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में, जगन्नाथ चेडोडू स्कीम। जगन्नाथ चेडोडू स्कीम, ये स्कीम क्या है? जो टेलर हैं, वॉशरमैन हैं, जो धोबी हैं, जो नाई हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके अकाउंट में 10,000 रुपये सरकार भेजेगी। तो ये स्कीम उससे रिलेटेड है, जगन्नाथ चेडोडू स्कीम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNADP गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर? UNADP क्या है? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। UNADP ने गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत किसे बनाया है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, नेत्र। तो नेत्र एक मदुरई की 13 साल की लड़की है जिसे ये गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसने इनिशिएटिव लिया था गरीबों को खाना खिलाने के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। सो शी इज़ द डॉटर ऑफ सैलून ओनर, हर फादर, एंड शी इन्वेस्टेड, मतलब वो 5 लाख रुपए को खर्च कर दिया गरीबों को खाना खिलाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद से इनिशिएटिव एट द ग्राउंड लेवल उन्होंने किया ये सब कुछ। तो गरीबों को लॉकडाउन के समय खाना खिलाया, तो इस वजह से इन्हें ये अप्रिसिएशन और गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। नेत्र, शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम मदुरई। इसरो ने अंतरिक्ष जागरूकता और खगोलीय भौतिकी के लिए किस संस्थान से समझौता किया है? इसरो है साइंड MOU विथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बार्क, DRDO, एरीज या फिर जाक्सा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एरीज के साथ। एरीज क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है ये। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन। थैंक्स मॉम इनिशिएटिव हैज़ स्टार्टेड बाय विच स्टेट? किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम का अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन थैंक्स मॉम एक प्लांटेशन ड्राइव है, वृक्षारोपण योजना, जो मध्य प्रदेश ने शुरू किया था विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। एक और योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, जो लोकल वेंडर्स हैं उनके खाते में जमा राशि भेजने के लिए ये योजना शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। एक और स्कीम था मध्य प्रदेश में, चरण पादुका स्कीम, जो कि पिछले महीने शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, पहले भारतीय जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला है, कौन है वो? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद अख्तर। सो जावेद अख्तर गीतकार, पोएट, स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को ये पुरस्कार मिला गया। क्यों दिया गया? फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, रिलीजियस प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटीज़, इन सब पे अपने विचार रखने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन
to receive this award? Richard Dawkins. FSSAI फूड स्टैंडर्ड FSSAI द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट फूड सेफ्टी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट रिलीज़ की, इसमें कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है फूड सेफ्टी सूचकांक में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कोविड रोगियों के लिए भारत के पहले स्वदेशी वायरलेस निगरानी प्रणाली ऐप का नाम क्या है? द फर्स्ट इंडिजिनस वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप फॉर कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? कोविड इन्फो, कोविड सेतु, कोविड डीप या फिर कोविड बीप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोविड बीप। कोविड बीप को किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। कोविड बीप को बनाया किसने है? ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IIT हैदराबाद और ECIL ने मिलकर इस ऐप को और इस पैरामीटर को बनाया गया, कोविड बीप को। कोविड बीप जो है वो हेल्थ पैरामीटर्स को एग्जामिन करेगा, जो बॉडी टेम्परेचर है, ब्लड ऑक्सीजन है, हार्ट बीट है, ECG है, रेस्पिरेटरी रेट है, इन सबको रिमोटली मॉनिटर करेगा और ऐप पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो डॉक्टर्स इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये जो भी रिपोर्ट है वो रिमोटली एप्लीकेशन में, ऐप में और वेबसाइट पे वो मिल जाएगा कोविड बीप के द्वारा। इट इज़ अ वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 168 यानी 168। कुल 180 देशों की लिस्ट तैयार हुई थी जिसमें भारत बहुत नीचे है, 168वें रैंक पर है। ये लिस्ट टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। सो द लिस्ट इज टॉप बाय डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क टॉप पर है। कोरोना मरीजों के लिए दुनिया का पहला इंटरनेट द्वारा सुचारू होने वाला रोबोट, वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल रोबोट स्पेशली डिजाइन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, कोरोबोट। तो कोरोबोट जो है ये आर्टिफिशियली ये इंटरनेट के द्वारा मॉनिटर होगा, बिना टच किए ये असिस्ट करेगा हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स के लिए और डॉक्टर्स को। तो ये इसे बनाया है महाराष्ट्र ठाणे के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने, कोरोबोट। वार्ड बोट किसने बनाया था? IIT रोपड़ ने बनाया था। HCART किसने बनाया था? DRDO ने बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर 7, सॉरी ऑप्शन सी, कोरोबोट। किस देश में भारत ने 56 विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया? इंडिया विल रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल इन विच कंट्री? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो नेपाल के 7 डिस्ट्रिक्ट में भारत कुल 56 स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है। जब नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, तो इंडिया ने ग्रांट जो मॉनेटरी सपोर्ट किया था नेपाल को, ये उसी डील और पैक्ट का हिस्सा है कि भारत नेपाल में 56 स्कूलों को रिकंस्ट्रक्ट कराएगा और वो स्कूल जो होंगे 7 ज़िलों में, 7 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्कूल रहेंगे वो सारे। तो नेपाल का क्या है करेंसी? नेपाली रुपी है। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। किस डिजिटल टेक कंपनी ने UNDP और कोका कोला के साथ मिलकर पृथ्वी परियोजना शुरू की है? द डिजिटल टेक पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कोका कोला बेवरेज टू लॉन्च प्रोजेक्ट पृथ्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिसाइकल। तो रिसाइकल क्या है? एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक कंपनी है। तो इसने बनाया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया पृथ्वी परियोजना। क्यों किया? फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। उस चीज़ को सही करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये पृथ्वी परियोजना शुरू किया है, फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग करने के लिए। तो रिसाइकल इज़ एन डिजिटल टेक्नोलॉजी वेस्ट मैनेजमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद।
भारतीय वायुसेना द्वारा पीड़ित को निकालने के लिए बनाया गया पॉड, द पॉड डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर एवैक्यूएशन ऑफ पेशेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्पित। तो अर्पित का क्या है फुल फॉर्म? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्यों है? तो इससे एवैक्यूएशन होगा, जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट जो फंसे हुए हैं हाई एल्टीट्यूड में, रिमोट एरिया में, आइसोलेटेड प्लेस में, उनको एवैक्यूएट करेगा, उनको निकाला जाएगा, सही जगह पर लाया जाएगा, इलाज कराया जाएगा। तो वो एक एयरक्राफ्ट पॉड है जिसका नाम है अर्पित, ARPIT, अर्पित। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। किस राज्य ने गौ हत्या के खिलाफ ड्राफ्ट पारित किया है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में काउ स्लॉटर एक्ट 1955 को पारित किया है ड्राफ्ट, ताकि जो काउ स्लॉटर में पाया जाएगा उसे 10 साल की जेल, 5 लाख हर्जाना भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ और आई, तो वहाँ एक स्कीम लॉन्च किया गया, बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 8 से 18 साल के बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं और ऑर्फेनेज में फंसे हुए हैं, उनके एजुकेशन के लिए, उन्हें चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए ये शुरू किया गया है, बाल श्रमिक विद्या योजना। ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हु चेयर्स द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय होम अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के हित के लिए बनाए गए समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किशन रेड्डी। किशन रेड्डी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पंचवटी योजना। पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को शुरू किया है फॉर द एल्डरली पीपल। तो उनके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पार्क्स बनाए जाएंगे, और जो भी है पार्क्स से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है, ओल्ड एज पर्सन के लिए ये पंचवटी योजना शुरू किया गया। किस संस्था ने NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF के 5वें संस्करण में समुच्च श्रेणी में शीर्ष रैंक प्राप्त किया है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन ओवरऑल कैटेगरी इन 5th एडिशन ऑफ NIRF। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसे रिलीज़ किसने किया? MHRD, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस रैंकिंग को रिलीज़ किया। तो IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है, रैंक 1 पे ओवरऑल रैंकिंग में, ओवरऑल कैटेगरी में रैंक 1 पे है। इंजीनियरिंग कॉलेज की ओवरऑल कैटेगरी में भी रैंक 1 पर कौन है? IIT मद्रास। इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, सारी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर कौन है? IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर। कॉलेज की कैटेगरी में टॉप पर कौन है? मिरांडा हाउस। कॉलेज की कैटेगरी में टॉप पर है मिरांडा हाउस। मैनेजमेंट कॉलेज की कैटेगरी में टॉप पर कौन है? IIM अहमदाबाद। तो सारे कैटेगरी की ये लिस्टिंग और रैंकिंग हुई थी, इंजीनियरिंग, ओवरऑल कैटेगरी, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल, लॉ। तो सभी कैटेगरी की रैंकिंग अभी रिलीज़ की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। MHRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। Which institute from India has made place in top spot among the Indian institute in QS World University Ranking? क्वैकरली सिमोंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान है जो टॉप प्लेस पे पाया है? टॉप नहीं, मतलब शीर्ष, उस रैंकिंग में शीर्ष पर पाया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे को कितना रैंक मिला है? 172। तो भारत की तरफ से सिर्फ 3 संस्थान है जिसने जगह बनाई, IIT बॉम्बे। IIT दिल्ली को क्या रैंक मिला है? 193, 193। IISc बेंगलुरु को क्या मिला है रैंक? 185। और इस पूरे ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर कौन है? वो है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
MIT USA। दूसरे रैंकिंग पे कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्वाकरली सिमॉन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है MIT USA, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2 पर है। किस राज्य ने अपने आदिवासी क्षेत्र में फूड फॉरेस्ट शुरू किया है? तो फूड फॉरेस्ट शुरू किया गया है केरला में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के टाइम इसे शुरू किया गया फूड फॉरेस्ट। इन विच स्टेट जोन इंडियन रेलवे स्टार्टेड रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE ओवरहेड इक्विपमेंट रीजन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड। तो इंडियन रेलवे ने एक और अचीवमेंट अभी किया है, रिकॉर्ड बनाया है हिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहला ऐसा है कि डबल डेकर स्टैक जो कैरियर ट्रेन है, डबल डेकर कंटेनर ट्रेन है, ये भारत में चलाया गया है वेस्टर्न रेलवे में। कहाँ चलाया गया? ये गुजरात में। तो गुजरात के पालनपुर से बोटाड ये चलाया है अभी डबल डेकर कंटेनर ट्रेन। तो डबल डेकर ट्रेन तो पैसेंजर ट्रेन तो पहले ही चल चुका है, लेकिन डबल डेकर कंटेनर ट्रेन जो OHE रीजन क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी रीजन में चलाया गया ये ट्रेन है। तो अपने आप में ये अचीवमेंट है इंडियन रेलवे का। पालनपुर से बोटाड जो कि गुजरात में है, वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये आता है। तो ये एक हिस्ट्री है, ये भी एक रिकॉर्ड ही है इंडियन रेलवे की तरफ से। विच कंस्ट्रक्शन PSU फर्स्ट टू बिकम फुली डिजिटल? कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से है पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, NHAI। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये पूरी तरीके से ये डिजिटल हो चुका है। चेयरमैन कौन है NHAI के? सुखबीर सिंह संधू। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हु इज़ द मिनिस्टर? मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। समुद्र की सबसे गहरी सतह चैलेंजर डीप को जाने वाली पहली महिला कौन है? द फर्स्ट वुमन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, चैलेंजर डीप। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर B, कैथी सुलीवन। सो कैथी सुलीवन एंड एक्स नासा एस्ट्रोनॉट है। तो ये अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, जो सबसे डीप पॉइंट है ओशन का, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। तो उसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, वहाँ तक जाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनके नाम और भी रिकॉर्ड है। शी इज़ द फर्स्ट ह्यूमन टू डू बोथ शी इज़ द फर्स्ट वोमेन टू वॉक इन स्पेस। इनके नाम रिकॉर्ड है। ये पहली महिला जो स्पेस में गई थी, ये पहली ह्यूमन है जो स्पेस में भी गई और समुद्र के गहरी सतह में भी, सबसे निचले सतह में भी गई। एंड शी इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वोमेन टू वॉक इन स्पेस। शी इज़ द एट्थ ह्यूमन जिन्होंने ये इस पोजीशन चैलेंजर डीप सतह तक जाने वाली ये 8वीं ह्यूमन बीइंग। कैथी सुलिवन इज नासा एस्ट्रोनॉट, फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट। शी इज़ 68-year-old नासा एस्ट्रोनॉट, फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट। वसंत राय जी हु पास रिसेंटली वाज फेमस। वसंत राय जी जिनका हाल में निधन हो गया, वो क्या थे? सो ही वाज अ क्रिकेटर। द नेशनल हेल्थ केयर चेन सप्लाई पोर्टल बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चेन सप्लाई क्या है? तो वो है, इसका सही जवाब क्या है? आरोग्य पथ। तो आरोग्य पथ किसने बनाया है? CSIR ने बनाया है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो ये क्या करेगा? रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज, जो भी है हेल्थ केयर सप्लाईज, उसकी पूर्ति करेगा। अवेलेबिलिटी, रियल टाइम अवेलेबिलिटी और उसकी सप्लाई करेगा हेल्थ केयर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड घर घर निगरानी ऐप? किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप की शुरुआत की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, पंजाब। तो पंजाब में ये घर घर निगरानी ऐप शुरू किया गया है। कोविड केसेस से रिलेटेड घर घर सर्वे होगा और ये सर्विलेंस होगा होम टू होम। तो ये शुरू किया गया पंजाब में। अ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया विशाखापट्टनम में।
ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इसे विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। विच डेटा शेयरिंग ऐप बैंड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली, उसका नाम क्या है, वी ट्रांसफ़र। तो ड्यू टू द डेटा लीकेज फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वी ट्रांसफ़र को बैन कर दिया गया अभी गवर्नमेंट के द्वारा। द कैबिनेट ऑफ उड़ीसा हैज़ अप्रूव टू डिक्लेयर स्टेट एंथम अ पोएम बंदे उत्कल जननी। तो उड़ीसा सरकार ने अपना स्टेट एंथम को डिक्लेयर किया है, जो कि एक कविता है, बंदे उत्कल जननी, इसे इंक्लूड किया गया है उड़ीसा के स्टेट एंथम में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मेघा संदेश ऐप एंड वरुण मित्र पोर्टल। तो इसे लॉन्च किया गया कर्नाटक में। क्या है ये, एक ऐप है और पोर्टल है जो कि अलर्ट करेगा फ्लड सिस्टम से, रेनफॉल के बारे में, वेदर सिस्टम, फ्लड सिस्टम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो सब कुछ ये मेट्रोलॉजिकल जो भी है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन उसको ये बताएगा। मेघा संदेश ऐप है और वरुण मित्र पोर्टल है। रेनफॉल, फ्लड, वेदर कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन सबको ये बताएगा, ये ऐप और पोर्टल कर्नाटक में लॉन्च किया गया। वेद प्रकाश मारवा, फॉर्मर गवर्नर दिल्ली पुलिस ऑफ कमिश्नर, पद्मश्री अवार्डी, पास्ड अवे। तो ही वाज फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, कहाँ के, झारखंड, मिज़ोरम और मेघालय के भी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं ये, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इन्हें, वेद प्रकाश मारवा, ही पास्ड अवे रिसेंटली। द ऐप लॉन्च्ड बाय गूगल फॉर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, उसका क्या नाम है, सोडार। सोडार ऐप इज़ ऑन गूगल प्ले स्टोर। नेम ऑफ फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इंडिया, कोल एक्सचेंज। तो पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम है कोल एक्सचेंज। कोयला मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। हु हैज़ ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल, रंजीत कुमार। तो रंजीत कुमार इज फ्रॉम केरला, ही हैज़ बीन ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। फॉर्मर नेशनल चैम्पियन फुटबॉलर हमजा कोया पास्ड अवे। शी इज़ फुटबॉल प्लेयर हमजा कोया। GRAC delivered 5th ships Kanaklata Barua to Indian Coast Guard. GRAC delivered 5th ship Kanaklata Barua to Indian Coast Guard. Pire Nkurunziza passed away recently, was president of which country? So he was the president of Burundi, an African country, Burundi. He passed away recently. The musician who received Order of Australia medal, शोभा शेखर। शोभा शेखर। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन एज पर 26 मर्सर एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, कौन सा है सबसे एक्सपेंसिव सिटी भारत की तरफ से, मुंबई। ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग क्या है इसकी, 60। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन है वर्ल्ड का, हांगकॉन्ग। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन इज हांगकॉन्ग। विच सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड स्त्री प्रोग्राम। तो हैदराबाद की पुलिस ने स्त्री प्रोग्राम को लॉन्च किया है। स्त्री प्रोग्राम क्या है, शी ट्रिम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन विक्टिम जो डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रही हैं, ये उनके बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्त्री प्रोग्राम, हैदराबाद में। द कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन फीफा रैंकिंग। तो अभी फीफा रैंकिंग रिलीज़ की गई है 2020 के लिए। तो कौन सा देश फीफा रैंकिंग में टॉप पर है, तो वो है बेल्जियम। भारत का रैंकिंग क्या है फीफा में, ऑल ओवर वर्ल्ड 108। सुमेरु पैक्स एंड एयर कूलिंग सिस्टम, जो पीपी किट्स डॉक्टर्स पहनते हैं, काफ़ी देर तक पहनते हैं, तो एयर कूलिंग सिस्टम है सुमेरु पैक्स। और जर्मी क्लीन ट्रीटमेंट चैम्बर टू सैनिटाइज द बॉडी एंड पीपी किट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय DRDO। तो सुमेरु पैक्स और जर्मी क्लीन को डिस्कवर किया है DRDO ने। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाकी के वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, जो